टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बाबा, बोलो। थैंक यू बाबा, किस बात का? मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू मेरा नहीं बेटा, अपनी मम्मा और शहरियार अंकल का अदा करो जिनकी वजह से हमारा मुश्किल वक्त आसान हो गया। बाबा आप देखिएगा, मैं मजीद मुश्किलात में नहीं आने दूंगा आप लोगों को। इंशाअल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरा बेटा ना सिर्फ बड़ा हो गया बल्कि मेरा बाजू बन गया। जी बाबा। अच्छा ये बताओ कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? बाबा हम सब दोस्तों ने मिलकर एक इन्वेस्टर को पैसे दिए हैं, तो वो क्लाइंट से हमें अप्रूवल दिलवाएगा और फिर हम अपना बिजनेस रन करेंगे। बेटा जो भी करना बहुत देखभाल के करना। मेरा मतलब है वो शख्स तुम्हारा जान पहचान का है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नहीं लोग। बाबा, वो काशिफ और हसन के जानने वाला है, बहुत पुराना दोस्त है उनका, वो हमें धोखा नहीं देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। शहरयार ने मुझसे ये बात कैसे छुपाई? वो तो हमेशा मुझे बताते हैं, फिर अब क्यों नहीं? या तो नूर को उन्होंने ज्यादा रकम दी है जिसका जिक्र वो मुझसे करना नहीं चाहते, या फिर उनके पास मुझे बताने का टाइम ही नहीं था। लेकिन अगर हालात खराब थे तो नूर ने इतनी महंगी शॉपिंग क्यों कर रखी थी? या अल्लाह, क्या सोच रही हूँ मैं भी। किसी से पैसे मांगकर यूं महंगी शॉपिंग करते हुए तुम्हें शर्म तो जरा नहीं आई होगी लोग। अगर मुझे खुशियां नहीं दे सकते ना तो उनको छीनने की भी कोशिश ना करो। अब इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, इतने बच्चे नहीं हो तुम। जिब्रान, वहां पे ना नायाब और रामीन भी आई हुई थी। क्या उन्होंने तुम्हें शॉपिंग करते हुए देखा तो नहीं? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरानगी वाली नहीं, परेशानी वाली बात है नूर। वो क्या सोचेंगी? उनसे पैसे मांगकर उनका पैसा हम अयाशियों में उड़ा रहे हैं। नायाब की सूरत तो देखने वाली थी। क्यों? जब मैंने उसे बताया ना कि शहरयार ने हमारी मदद की, उसकी सूरत तो ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। किसी को तकलीफ देकर तुम किस तरह खुश हो सकती हो? अब तुम हंस क्यों रही हो? तुम भी हंस दो। क्यों? किस बात पर? क्योंकि मैं जो हंस रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों पर मैं यहाँ बैठकर तालियां बजाऊंगा? तुम कभी खुश ना होना, रोते रहना सारी जिंदगी।
क्या बात है? यूं तो तुम्हारे ऊपर वक्फे वक्फे से खामोशी के दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन आज कुछ बात सीरियस लग रही है। आपको इससे मतलब? भाई मतलब है ना, तुम मेरी इकलौती बीवी जो। जब शौहर अपनी इकलौती बीवी से बातें छुपाने लगे ना तो मामला बहुत सीरियस होता है। बताओ तो सही। मैं ऑफिस से थका आ रहा इसलिए थोड़ी आता हूँ कि तुम मुंह बना के बैठी रहो। अच्छा चलो उठो, खाना लगा दो। देखो मैंने आज तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। सिर छोड़ो, खाना लगा दो। नाराजगी बाद में दिखा देना। अच्छा। हाँ जी, क्या बनाया आज? वेजिटेबल राइस एंड चिकन जिंजर। अरे वाह, तुम नहीं खा रही हो? मेरा मूड नहीं है। लगता है आज मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। चलो मैं अकेले ही खा लेता हूँ। शहरियार को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो किस तरह ऐसे कर सकते हैं? मैं तो उनसे कोई बात भी नहीं छुपाती, फिर वो, मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी कि उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई है। तो मेरी तरफ से शहरयार को एक मर्तबा फिर थैंक्स कह देना किस बात का? कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम उनके बहुत मशहूर हैं। क्या होता अगर ये बात मुझे शहरयार के मुंह से पता चलती? क्या मैं उनके लिए इतनी बेवकूफ हूं कि उन्हें मुझे ये बात बताना याद ही नहीं रही? तुम्हें पता है आज मैं इतना खुश क्यों? जब आप अपनी बातें मुझसे छुपाएंगे तो मुझे क्या पता कि आप खुश हैं या ना खुश। कल मैंने एक नेकी की थी और अल्लाह ने आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कौन सी नेकी? कल नूर और जिब्रान मेरे पास आए थे। बहुत बुरे हाल में थे, उन्हें रकम की जरूरत थी। मैंने उनकी मदद कर दी और देखो आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो दोनों आपके पास आए थे और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताना भी पसंद नहीं की। मैंने जरूरी नहीं समझा। अब मैं आपके लिए इतनी गैर जरूरी हो गई हूँ कि आप इतनी अहम बात भी मुझे बता नहीं पाए। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? ओवर रिएक्ट मैं नहीं, आप कर रहे। अगर आपके अलावा ये बात मुझे किसी और से पता लगेगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम्हें किसने बताया? नूर ने खुद बताया और मुझे बुरे हालों में कहीं से भी नहीं लग रही थी। इतने महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग की हुई थी उसने। और तुम एक कमजोर औरत की तरह उससे जेलस हो गई, है ना? जी नहीं, मैं क्यों होंगी उससे जेलस भला? इसलिए कि तुम हाँ मैं बोले, रुक क्यों गए आप? बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम राई का पहाड़ बना लोगी। शहरियार, अगर आप इतनी खामोशी से इतना रुपया किसी ऐसे को दे देंगे जो जरूरतमंद भी ना हो तो आपकी बीवी होने के नाते ये बात मुझे बुरी लगेगी। मुझे पता था कि तुम्हारी तरफ से यही रिएक्शन आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। शहरियार, मैं आपको बता रही हूँ आप ये ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें कैसे पता कि वो जरूरतमंद है या नहीं? तुम क्या जानो उनके बारे में? मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप यकीन करें या ना करें। तुम कितनी बदल गई हो। जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी तुम वो नहीं हो। इंसान बदल जाता है वक्त के साथ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी अपने फैसलों में आजाद हूँ। जो चाहे बताऊं, मुझ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ ठीक है, आप आजाद हैं अपने फैसलों में। ठीक है, सो रहा हूं मैं। तुम्हारी गैर रहम और फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हो गया? क्यों पैर पटा? मेरा सर अब क्या हो गया तुम्हारे सर में? दर्द से फट जाएगा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो सर फट रहा है तुम्हारा?
मालिक मकान का फोन आया था। पैसों का तकाजा कर रहा होगा किराए की। सब तकाजा ही नहीं कर रहा था, उसने मुझे वो बातें सुनाई है ना कि आज तक किसी ने नहीं सुनाई। क्या हो गया? अच्छा खासा मुनासिब आदमी है, 6 महीने से हमने उसे किराया नहीं दिया, आज तक उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम कह रही हो कि वो ये कह रहा था अगर हमने उसको किराया नहीं दिया ना 6 महीने का, तो हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा। अगर ऐसी बात है तो क्या करेंगे नूर? ये तो तुम सोचो ना कि अब क्या होगा। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? शरिया से मैं पहले ही पैसे ले चुका हूँ, और किसी से किस तरह तकाजा करूं, मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो ढूंढो रास्ता, तुम मर्द हो, रास्ता ढूंढो, वरना चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। नूर, शहरियार ने अच्छी खासी रकम दी थी हमें, वो खर्च करने से पहले तुम्हें सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए थी और कुछ बचा लेना चाहिए था। बचा लेती, कौन सा उसने करोड़ों रुपए दे दिए थे मुझे, चंद लाख के तो दिए थे। वो अच्छी खासी रकम थी, तुम किसी को 1 लाख रुपए उधार दे सकती हो? नहीं ना। माना मेरा दोस्त है शहरियार, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शो होता है ऐसे करते जैसे करोड़ों के मालिक है। करोड़ों का ही मालिक है वो, उसके साथ माशरे में उसका एक मुकाम है, घर है, अखराजात हैं, और हर इंसान के पास पैसा उसके अखराजात के हिसाब से होता है। तो मुझे ये सब कुछ क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? वो इसलिए ताकि तुम मुझे दोबारा ना कहो कि मैं शरियात से पैसे मांगू। तो क्या करोगे तुम? रोड पे आ जाओगे? जवान बेटी है तुम्हारी, किधर दर दर लिए फिरोगे उसे? सुकून से बैठने में नहीं देना। अब उठ के चले जाओ, कोई हल नहीं निकालना तुम से, तो कुछ नहीं होगा। God. कर रही हैं? कुछ नहीं, वो पुरानी चीजें देख रही थी। तुम्हारे पापा की ये घड़ी निकली। कितनी खूबसूरत है। हाँ, और इससे जुड़ी यादें भी। आपने गिफ्ट की थी? नहीं, तुम्हारे नाना ने हमारी मंगनी पे दी थी उन्हें। मिस कर रही? नहीं, मिस तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो, वो तो हमारे साथ हैं, हमारे आसपास यहीं। अच्छा, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो तुम्हें पता है, ये मुल्क उनकी पहली मोहब्बत थी। हमेशा कहते थे, तबस्सुम, दुआ करो मैं इस मिट्टी का हक अदा कर दूं। और हक अदा कर दिया। आपको पता है मुझे कितना फख्र है कि मैं एक शहीद का बेटा हूं, और आप जैसी माँ ने मेरी तरबियत की है। और शहीद तो जिंदा होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पापा हमारे साथ ही तो है। तो फिर चले, आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट तो है। आपको पता है मुझे आपकी स्माइल कितनी पसंद है। अम्मी, आई लव यू। आई लव यू। अच्छा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। ठीक है। ये लो, ठीक है। आज से
ये तुम्हारी है। रियली? थैंक यू अम्मी। इस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। वैसे बात तो आप सही कर रही हैं, ये मर्दाना घड़ी आप पे लगती भी नहीं अच्छी, इस पे मेरा ही हक बनता है ना? पकड़े, ये तो उतारो, ये आप रखे, ये आप पे सूट करेगी। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में, है ना? जी मिस रूहा, कैसी हैं आप? सर मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे क्या हुआ उन्हें? सर वो आईसीयू में है। आईसीयू? क्या हुआ है उन्हें? सर वो छत पे पाँव फिसलने की वजह से गिर गए थे, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अरे देखिए, आप परेशान ना हो, आप रो क्यों रही हैं? देखिए प्लीज रोइए मत। सर वो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, अगर हमने हॉस्पिटल में पैसे जमा ना करवाए तो। मुझे बताएं आपको कितने पैसों की जरूरत है? सर यही तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएंगे तो ही उनकी सर्जरी होगी। 18 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। सर आपसे जितना अरेंज हो सकता है आप कर दे, बाकी मैं किसी से बात करती हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। किसकी कॉल थी? रूहा की। अच्छा, अब वो पीएस आपकी? हाँ, उसके वालिद साहब आईसीयू में एडमिट हैं, कह रही थी कि 18 लाख रुपए की जरूरत है। अभी तो चंद दिन पहले जिब्रान को दिए थे। ओहो, ये तो बहुत सीरियस मामला है। हाँ, आपने बिला वजह बिला जरूरत जिब्रान भाई को इतने पैसे दे दिए, तो अब जाहिर है रूहा का तो जेन्युइन मसला है, कुछ ना कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन आपके सारे काम करती है, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके अलावा आप एक कदम नहीं उठाते, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम में है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको अरेंज करके देना पड़ेगा ना। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मामा ये मेडिसिन खा लें, आप रिलैक्स फील करेंगी। ये ले मामा, प्लीज ले ले। मुझ पर अब इन दवाइयों का असर नहीं होने वाला। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। मामा आपको सुकून नींद की सख्त जरूरत है। अपने बाप से बात क्यों नहीं करती हो? उससे कहो हमें इस मुसीबत से निकाले। वो कोशिश कर तो रहे हैं मामा। किधर कोशिश कर रहे हैं? अच्छा चलें आप ही बताएं, फिर वो और क्या करें? उससे कहो शहरयार से बात करें, वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। मामा अच्छा नहीं लगता हर वक्त शहरयार अंकल से पैसे मांगना। करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उसमें से कुछ हमारी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा उनका? कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। आप ही बताएं, किसी से पैसे मांगना कहाँ की अक्लमंदी है? अच्छा आप मत खाएंगे, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बना के लाती हूँ। ओके रोशान मेरे बच्चे, चली जाए आप यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ मुझे हुआ क्या है? मैंने कहा ना लीव मी अलोन, छोड़ दे मुझे अकेला। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो बताओ ना हुआ क्या है। मैं तो खुद यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई थी, हमारे मसले हल करने के बजाय खुद को क्यों प्रॉब्लम बना रहे हो? सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं ही प्रॉब्लम बना रहा हूँ सबकी ना, सबकी प्रॉब्लम हूँ मैं। अपने आप को खत्म कर दूंगा, चला जाऊंगा इस दुनिया से, चला जाऊंगा। मेरा बच्चा क्या हो गया तुम्हें? मामा अब जाए यहाँ से, प्लीज चली जाए यहाँ से, जाए यहाँ से, गो अवे।
हेलो। हाँ बिलाल, यस या हाँ इंटरनेशनल। थैंक यू सो मच। चलो आई कॉल यू बैक। ओके ओके आई कॉल यू बैक। ओके बाय। माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? बस आपकी दुआएं और भरोसा है जो मुझे आगे बढ़ाता रहता है। आज आपका बेटा फिर से कामयाब हो गया। माशाल्लाह, मेरा बेटा हर जगह कामयाब होगा। हमारा जो छोटा सा ग्रुप था ना, उसे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिली। अरे वाह। आपको याद है वो जो हमने एक असाइनमेंट लिया था दुनिया भर के लावारिस बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करने का? उसे सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिले और अवार्ड भी मिला। क्या बात, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरी सुनी। बस आप देखिएगा आपका बेटा आपका फखर बन के दिखा। जानती। इन किताबों ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या, जो तुम दिन रात दीमक की तरह इनसे चिपके रहते हो? इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नूर, क्या हो क्या गया है? क्यों खामखा चिल्ला रही हो? तुम्हारा जवान बेटा हाथों से निकल रहा है और तुम्हें इन किताबों से फुर्सत नहीं है। आप क्यों नहीं लगा रहे थे इन किताबों को? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। जिब्रान से जाके देखो। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी अपनी तरबियत है। जाओ खुद संभालो। किताब उठा के बैठ गए। जाओ उसे देखो, क्या हो गया उसे? आप जानते हैं हमारे बेटे को इंटरनेशनल लेवल पर फेम मिल रहा है। किस लिए? उसका जो प्रोजेक्ट था ना, उससे बहुत कामयाबी और पजीराई मिली है। अच्छा, गुड। सिर्फ गुड? मैंने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्टों को गुर्बत की निचली सतह तक गिरते हुए देखा है, और मैं नहीं चाहता कि वो भी गुर्बत में एक लाचार इंसान की तरह दूसरों के आगे हाथ फैलाए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इतनी नेगेटिविटी अपनी औलाद के लिए? आपको तो खुश होना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह की बातें करके आप उसकी और मेरी, हम दोनों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। अगर इस वक्त मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा ना, तो वो सारी जिंदगी यही हरकतें करता रहेगा। उससे जाके कहो कि वो बड़ा हो गया, पैसे कमाने की सोचे और कल से ऑफिस ज्वाइन करे। रोशन, क्या सुन रहा हूं मैं? सब खत्म हो गया बाबा। धोखा दिया उन लोगों ने मुझे, खत्म कर दिया सब कुछ। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हें इस पर और इसके दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब इसका इल्जाम भी तुम मुझ पे लगा रहे हो? मैंने तुमसे कहा भी था, तुमसे पूछा भी था, इससे भी पूछा था, क्या वो लोग इस काबिल हैं जिन पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो मुझे क्या पता था इसको फिर से धोखा हो जाएगा। तुम ये कैसे भूल गई कि मैंने अपने दोस्त के आगे हाथ फैला के इसके मुस्तकबिल के लिए पैसे मांगे थे, और अब तुम घर के किराए के लिए भी मुझे भिखारियों की तरह आगे कर रही थी। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। माफ करने से क्या होगा? तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब वो तुम्हारे नालायक दोस्त तुम्हें थाने में अकेला छोड़ के चले गए थे। अब पछताने से होगा क्या? अब सोचो करना क्या है। तुम दोनों अब तैयार हो जाओ इसके खुमियादे के लिए, और याद रखना, कान खोल के सुन लो, घर के किराए के लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसा करने का क्या फायदा है, बताओ ना मुझे। जाओ जाके पैसों का बंदोबस्त करो, वरना मैं तुम्हारी सारी किताबों को आग लगा दूंगी। बेवकूफ औरत, ये क्या हरकत की है तुमने? पागल हो गई हो? अगर तुम अपने नालायक बेटे के लिए उस वक्त इतना सारा पैसा ना लेती तो आज मैं शहरियार से मदद ले सकता था। अच्छा, तो ठीक है, शहरियार और नायाब से मैं खुद बात कर लेती हूँ। नूर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो क्या करोगे तुम? बेटी को रोड पे लेके जाओगे या ईदी सेंटर में बना लोगे? बख्श दो मुझे नूर, बख्श दो मेरी जान। चल जाओ यहाँ से।
पापा पापा सुनहरा, पापा मैं इसे जोड़ दूंगी। नहीं बेटा, मुझे दे दो, मैं जोड़ लूंगा। पापा मैं इसे जोड़ दूंगी। जोड़ लूंगा। पता नहीं अचानक तुम्हारी माँ को कभी कभी क्या हो जाता है बेटा। असल में जो लोग दूसरों से खुद का मुआवजा करते हैं कभी जिंदगी में खुश नहीं रहते। अब मामा को ये बात कौन समझाए? उन्हें तो हालात ने जैसे बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। क्या था अगर तुम्हारी माँ कम पैसों में अच्छे से जिंदगी गुजारने की कोशिश करती, लेकिन दूसरों से मुकाबले की दौड़ ने थका दिया उसे बेटा। पापा वो तो आपके दोस्तों के साथ ही मुकाबला करती हैं। कभी आप भी उनके बराबर होते थे। ये तो हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से आप पीछे रह गए और वो लोग आगे बढ़ते चले गए और खुशियाँ हमसे दूर होती चली गई। इसीलिए कहते हैं कि जितनी ज्यादा रो उतने पांव फैलाने चाहिए। हम भी खुश रह सकते थे बेटा अगर कनात पसंदी और सादगी इख्तियार करते। तुम्हें मालूम है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा बनाया, बहुत, इतना कि तुम्हारी माँ से संभाले नहीं संभलता था और दिन रात वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाती थी, लेकिन उस वक्त भी उसे मुझसे गिला रहता था। बाबा जान अब तो हमारे हालात और भी खराब हो गए हैं। ये किराए की जगह ये भी छीनने वाली है। हम कहाँ जाएंगे? बाबा पर भरोसा नहीं है। कर लूंगा कुछ ना कुछ, परेशान मत हो जाएगा। फैसल, मैं सोच रही हूँ कि साहिर के अचीवमेंट पर ना उसे एक सरप्राइज पार्टी दूँ। गुड आइडिया। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक फैमिली डिनर रखें, मैं, तुम, डैड, मॉम और साहिर। प्लीज तुम मुझे तो इस डिनर पे इनवाइट नहीं करना। क्यों? I mean, अब शायद मैं तुम्हारे डैड की बातें बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस कर लो। नहीं, अब मैं उनके सामने तभी आऊंगा जब मैं उनका मुकाबला कर सकूं। नामुमकिन है, तुम इस रेस में हार जाओगे। ये रेस सिर्फ दौलत इकट्ठी करने की नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती। ये बात तो डैड को मैं, मम्मा, साहिर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, तब नहीं समझ पाए। तुम समझा पाओगे? तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मैं समझा दूंगा उन्हें। जबरदस्त, देखते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि जो पार्टी थ्रो करना चाह रही हूँ साहिर के लिए, कहाँ करनी है? अपने घर पे, होम स्वीट होम। लोग अपने घर से निकलना चाहते हैं और तुम वाहिद लड़की हो जिसको अपने घर पे ही बैठे रहना है। दरअसल मम्मा जो है ना, उन्होंने हमारे घर को जन्नत बना दिया है और डैड उस जन्नत में आके अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, फिर भी एक साथ हैं। डैड थोड़े रूड हैं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। पता है, वो कभी दूसरों की हेल्प करने के लिए भी पैसे कमाते हैं। वो दूसरों को तो दे देते हैं, मगर साहिर को अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों को चीजें देने वाले बने, ना कि लेने वाले।
जनाब, जनाब। अरे अरे, ये क्या तरीका है? ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हैं हमारे घर में? आपके घर में? एक बात आप भूल रही हैं मोहतरमा, ये घर आपका नहीं, मेरा है। ये देखें, कोर्ट का लीगल नोटिस। शिराजी साहब बैठकर तहम्मुल से बात करते हैं। तहम्मुल? क्या तहम्मुल? तहम्मुल कह दिया ना, ये घर खाली करो बस। उन्होंने ये लीजिए और लैंड। ठीक है, आप जाएं। भाई मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी बेटी ने ये डिनर पे इस तरह इनवाइट क्यों किया? भाई मेरा इकलौता भाई है, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे अगर साहिर ने ये कामयाबी बिजनेस में हासिल की होती तो यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। डैड, मुझे लगता है आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जमाना भी बदल रहा है। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर ही बने, और भी काफी सारी फील्ड होती है। वो तो ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन बने तो ज्यादा कामयाब होता है। आप ही का बेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तालीमी मसरूफियात से फारिग होकर अपना शौक पूरा कर कर बिजनेस ही ज्वाइन करेगा। ऑफ कोर्स मम्मा, एंड में तो यही होना है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर साहिर अपनी फील्ड को कंटिन्यू करे। थैंक यू। डैड, आप ये रोस्ट चिकन जरूर खाएगा, आपका फेवरेट है। तुमने खुद बेक किया? यस ऑफ कोर्स। और साहिर, वही फ्राइड राइस लो, ये फ्राइड राइस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू। और आपकी बेटी ने ये इमली की चटनी भी बनाई है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? डैड, सस्पेंस खत्म करें और बताएं आपने ये चाबियां क्यों दी हैं साहिर को? ये साहिर के नए ऑफिस की चाबियां। लेकिन डैड। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस ऑफिस में तुम बिजनेस के साथ साथ अपना काम भी कर सकते हो। चाहो तो बराबर में स्टूडियो बना लेना। अरे वाह, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारे डैड तुम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। थैंक यू डैड। वाह वाह वाह, सारा क्रेडिट, सारी मोहब्बत ना सिर्फ साहिर के लिए, और जिसने इतना खूबसूरत डिनर अरेंज किया, इतना कुछ पकाया, उसके लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए भी बहुत सारा प्यार है। बस खुश। क्यों आई हो यहाँ? हमारे लिए खाना लेकर आए हैं। ले जाए खाना, मुझे नहीं खाना। मैं इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती अंधेरे में भटकने के लिए। मैं तो पैदा ही अंधेरों में भटकने के लिए हुआ था। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुमने तो अपनी तरफ से हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश की थी। लेकिन कर तो नहीं सका ना। मुझे वहां से धोखा मिला जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमें धोखा देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर यूं आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करना, इसे बेवकूफी कहते हैं। हाँ, हूँ मैं बेवकूफ। सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना। ये इस तरह से चीख चीख के मम्मा पापा को क्या बताना चाहते हो तुम? तुमसे तो हमदर्दी करना भी फजूल है। साहिर, तुम अपनी पेंटिंग के साथ साथ बिजनेस में भी मेरा हाथ बटा देना, ठीक है? जी डैड, कोशिश करूंगा कि आपने मुझ पे जो ट्रस्ट किया है मैं आपका भरोसा ना तोड़ूं। मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा, वो रोहा के वालिद का क्या हुआ? तबीयत ठीक है अब उनकी? उनके सारे अखराजात मैंने दफ्तर से पे करवा दिए थे, वो अब ठीक है। अच्छा किया आपने। किसी जरूरतमंद की मुश्किल के वक्त में मदद करने से इंसान बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। हेलो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी पहुंचता हूँ।
ओके। किसका फोन था? जिब्रान का फोन है, वो किसी मुश्किल में है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। Excuse me। डैड इतना सीरियसली क्यों लेते हैं लोग? पता नहीं। अब चलो तुम तो खाना निकालो, खाओ। क्या कहा शहरयार ने? आने का कहा है, बस आता ही होगा। चंद हजार हमें देकर एहसान जताएगा? क्या हो गया नूर? उसने तुम्हारी एक कॉल पर लाखों रुपए भिजवा दिए थे जो कि तुम्हारे बेटे ने बर्बाद कर दिए। ये क्या कम एहसान है उसका? उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर। करोड़ों की जायदाद में से अगर चंद लाख हमें दे दिए तो वही एहसान नहीं किया हम पर। बहुत ही एहसान फरामोश होंगे। वो यकीनन कुछ पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश करे। हाँ तो नूर, उसे और क्या करना चाहिए? उससे कहो हमें अपने घर ले चलो।